हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11 का एक और टॉपिक बात करने वाले हैं। और क्लास 11 का जो टॉपिक इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं, अभी तक जो हमने बात करी है वो है रूट, स्टेम और लीफ। तो टॉपिक अभी चल रहा है लीफ, और लीफ में भी एक दो टॉपिक मैंने कवर करवाए लास्ट वीडियोस में, आप देखना। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, इस वीडियो में हम फाइलोटैक्सी क्या होता है, वो लीफ से रिलेटेड ही है, क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। तो फाइलोटैक्सी पढ़ने वाले हैं, प्लस इसमें टाइप ऑफ लीफ भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। तो दो चीजें पढ़ाने वाला हूँ, एक फाइलोटैक्सी बताऊंगा एंड टाइप ऑफ लीव्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फाइलोटैक्सी क्या होता है, देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइलोटैक्सी, तो देयर वी नीड टू राइट अरेंजमेंट of leaf, arrangement of leaf on the stem is called phyllotaxy, ठीक है। what is phyllotaxy? when we are going to see the arrangement of the leaf where on the stem पे तो ग्रो होती है, तो उसका अरेंजमेंट देखने वाले हैं, ठीक है। और जब अरेंजमेंट देख रहे हैं तो we need to talk about the arrangements. And how many type of arrangements? There are three different arrangements of leaves are there. Phyllotaxy, there are three. The first one is alternate. First one is alternate. Second one is opposite. Second one is opposite. And the third one is wooled. Third one is wooled. Okay. Now listen. अल्टरनेट में क्या होता है, देखो इन तीनों के एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, फिर एक एक करके चलो मैं बताता हूँ, यही बता देता हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट बात कर लेते हैं अल्टरनेट। फर्स्ट अल्टरनेट के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज ए। इन अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, लीव्स आर ग्रोइंग, लीव्स आर ग्रोइंग one at one node in alternate manner. इन alternate manner में क्या होता है, वो ग्रो होता है, ठीक है। कैसे, लाइक और इसका एक एग्जाम्पल भी लिख लेता हूँ। द एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेट इज चाइना रोज। एग्जाम्पल इज चाइना रोज, ठीक है। अब उसमें आप पैटर्न देखोगे लीफ के ऊपर, लीफ का जो है ना पैटर्न ग्रो होने का, वो आप ऐसे देखोगे। जैसे ये नोड है ना, तो यहाँ से लीफ ग्रो हो रही है, ठीक है। नाउ दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड लीफ इज ग्रोइंग लाइक दैट। नाउ फ्रॉम दिस साइड लीफ इज ग्रोइंग लाइक दैट। नाउ फ्रॉम दिस साइड लीफ इज ग्रोइंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो अल्टरनेट मैनर में, एक नोड पे एक ही लीफ है, एक नोड पे एक ही लीफ है, लाइक दैट, ठीक है। तो इस पैटर्न को क्या बोल रहे हो आप, अल्टरनेट पैटर्न। एंड दिस टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, ठीक है। नाउ द सेकंड, व्हाट इज द सेकंड वन? सेकंड वन इज अपोजिट। सेकंड वन इज अपोजिट। अपोजिट में क्या लिखोगे, ठीक है, क्या होगा और कैसा दिखेगा अपोजिट में, देखो। एन अपोजिट, लीव्स ग्रो from node, they will grow from the node at one node, two leaves will grow in a pair, opposite side, they will have opposite side। कैसे, देखो, जैसे ये है स्टेम, ये है नोड, ये क्या है, ये पूरा ये नोड है। इस नोड में यहाँ पे एक लीफ ग्रो होगी, एक लीफ यहाँ पे ग्रो हो जाएगी, अपोजिट साइड, दिस साइड दैट साइड, ओके। यहाँ पे ये नोड है, इस नोड में यहाँ पे लीफ ग्रो हुई, यहाँ पे लीफ ग्रो हो गई, है ना। तो ऐसे ये ग्रो होता है, और ऐसे पैटर्न को आप क्या बोलते हो, अपोजिट बोलते हो। और ये इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल सुनो। इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, और गुआवा भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। कैलोट्रोपिस लिख लो या गुआवा लिख लो, ठीक है। इसका चाइना रोज है।
तो ऐसे आपको याद रखना है, अपोजिट दैट मीन्स फ्रॉम अ वन नोड टू लीव्स आर ग्रोइंग इन अपोजिट मैनर and that is called opposite phyllotaxy, and this is how this is the diagram and this is the examples. Okay, now let's talk about the ruled part. Okay, third one, C is ruled. ठीक है, इस ruled part में क्या है देखो, leaves, many leaves. ठीक है, क्या लिखेंगे, many leaves growing at one node. They are growing at one node. There are many leaves. Okay, कैसे कैसे होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है वो भी मैं लिख लेता हूँ. इसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया. व्हाट इज द एग्जाम्पल, एल्स्टोनिया. और वो कैसे ग्रो हो रहा है, देखो ये ऐसे, जैसे ये है ना स्टेम, ठीक है, इस स्टेम से लीव्स ग्रो होंगी. ये नोड है, जैसे मान लो ये नोड है, ठीक है, इस नोड से ऐसे लीव ग्रो होंगी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लाइक दैट. ठीक है, ऐसे. तो एक ही नोड से क्या हो रही है, जैसे जैसे मान लो ये स्टेम है ना, तो यहाँ से एक लीफ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे पूरा एक रूल जैसा स्ट्रक्चर बना रही है, और ऐसे पैटर्न को क्या बोल रहे हैं, रूल्ड बोल रहे हैं. एग्जाम्पल है एस्टोनिया, और ऐसे वो ग्रो होता है. ठीक है, तो ऐसे ये फाइलोटैक्सी वाला पार्ट विथ एग्जाम्पल्स वी हैव कवर्ड. फाइलोटैक्सी, व्हाट इज फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी. व्हाट आर द टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट, वुल्ड. अल्टरनेट में अल्टरनेट मैनर में ग्रो होंगे फ्रॉम वन नोड वन लीफ एन अल्टरनेट पैटर्न. देन अपोजिट में लीव ग्रो होंगी नोड से, बट एक नोड से कितनी लीव्स ग्रो होंगी, टू, एंड वो अपोजिट साइड में होंगी, जैसा आप देख सकते हो. और एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस गुआवा है. एंड रूल्ड की बात कर रहे हैं, तो रूल्स में क्या होता है, एक ही नोड होगा बीच में सेंटर में, और वहां से बहुत सारी लीव्स ऐसे सर्कुलर वे में ग्रो होंगी, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हो. तो ये फाइलोटैक्सी वाला पार्ट हुआ. अब मैं आपको एक और पार्ट बताने वाला हूँ, वो है टाइप ऑफ लीव. देयर आर टू टाइप ऑफ लीव, सिंपल एंड कंपाउंड, मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको पार्ट्स टाइप ऑफ लीव के बारे में बताने वाला हूँ. टाइप ऑफ लीव कितनी होती है बताता हूँ आपको. देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ लीव्स. हाँ, मैंने टू टाइप ऑफ लीव्स. देखो ये लास्ट टॉपिक है इस लीव वाले पॉइंट का. ठीक है, तो उसके बाद लीव वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, एंड देन वी विल कम टू द फ्लावर पार्ट. एंड उससे पहले इन्फ्लोरेसेंस बात करेंगे, एंड फ्लावर के बारे में बात करेंगे उसके बाद. ठीक है, अभी फिलहाल टाइप ऑफ लीव के बारे में बात करते हैं. तो देयर आर टू टाइप ऑफ लीव, वन इज सिंपल लीव एंड सेकेंड इज कंपाउंड लीव. सिंपल एंड कंपाउंड लीव. ठीक है, सिंपल लीव क्या होती है, जो अभी तक पढ़ते आए हैं वो सिंपल ही है. द लीफ एज अ होल. ओके, ये लीफ है, ये मिडरिब है, और इस पूरी लीफ में ये जो मिडरिब है ना, ये मिडरिब अलग अलग लीफलेट्स में डिवाइड नहीं हो रखी है. मिडरिब क्या लिखेंगे, मिडरिब इज नॉट ब्रेक इनटू लीफलेट्स. ठीक है, मतलब ये कि यहाँ से क्या होता है, इन वाली लीव्स में क्या होता है कि यहाँ से ये इंसिजन्स ऐसे स्टार्ट होते हैं, और वो कहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं, मिड रिब तक पहुँच जाते हैं. तो इसलिए उन लीव्स को कंपाउंड बोल रहे हैं. इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ से ये कंटिन्यू है, मिड रिब पे दिख रही है, यहाँ पे कोई डिविजन नहीं है, एकदम कंटिन्यू है, फ्लैट है, उसको आप सिंपल लीव बोलोगे. ठीक है, अब अभी तक यही पढ़ रहे थे हम. ठीक है, जिसमें मिड रिब होती है, पूरा लेमिना होता है, लेमिना डिवाइडेड नहीं होता है. ठीक है, एक कंटिन्यू रहता है, मिड रिब ब्रेक डाउन नहीं हो होती है. लेकिन जब कंपाउंड की बात करते हैं, तो देयर आर टू पार्ट्स वी नीड टू स्टडी इन द कंपाउंड लीव्स. ठीक है, क्या क्या पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज पिन्नेटली कंपाउंड लीव. ठीक है, पिन्नेटली कंपाउंड लीव. ठीक है, और एक होती है पामेटली कंपाउंड लीव. ठीक है, पामेटली कंपाउंड लीव.
ठीक है, तो ये दो पार्ट में आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, पिनेटली में क्या होता है, जैसे मान लो जैसे ये एक मिड रिब है, इस मिड रिब में यहाँ पे आपको लीव्स दिखेंगी, छोटी छोटी लीव्स दिखेंगी, ऐसे छोटी छोटी लीव्स होंगी जैसे नीम में होती है। ठीक है, वो नीम इसी एग्जाम्पल के अंदर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, वो उसमें पिनेटली वो एक पूरा जो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको लीफ में दिखता है ना, वो पिनेटली कंपाउंड लीफ का ही वो ही है। ठीक है, इसमें एक कॉमन मिड रिब है, ये वाली मिड रिब है। देखो ये पहले एक टाइम में क्या था, कैसी दिखती थी, ये कैसी दिखती थी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, एक टाइम में ऐसा, ये ऐसा हुआ। ठीक है, ऐसे थी और ये ऐसे पूरी लीफ थी। अब हुआ क्या कि यहाँ से इंसिजन से स्टार्ट हुए। ठीक है, इंसिजन मतलब कट लगना, ऐसा स्टार्ट हुआ और वो कट कहाँ पहुंच गए, धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए, मिड रिब तक। यहाँ पे भी क्या हुआ, कट वो कहाँ पहुंच चुके हैं, मिड रिब तक। ठीक है, ऐसे करके वो पूरे मिड रिब तक पहुंचने की वजह से हुआ क्या कि ये लीफ ऐसे दिखने लग गई। ठीक है, ऐसे ऐसे दिखने लग गई। ठीक है, ये वाली लीफ। ठीक है, इसमें भी ऊपर साइड में भी सेम हुआ। ठीक है, तो ये जो इंसिजन्स हैं, ठीक है, इंसिजन्स वो कहाँ पहुंच गए हैं, कहाँ तक पहुंच गए हैं, मिड रिब तक पहुंच गए और उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर ऐसा बना है। अब ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, इनको लीफ नहीं बोल रहे हो आप, इसको बोलोगे लीफलेट्स। व्हाट वी आर कॉलिंग देम, वी आर कॉलिंग देम लीफलेट्स। एंड दिस होल थिंग इज कॉल्ड पिनेटली कंपाउंड लीफ। एंड दिस मिड रिब इज अ कॉमन एक्सिस, जिसको आप क्या बोल सकते हो, रेकिस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रेकिस। रेकिस इज अ कॉमन एक्सिस ऑफ द लीफलेट्स, जिसको आप मिड रिब बोल सकते हो। ठीक है, तो ये पिनेटली में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। वे इंसिजन्स क्या क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, चलो एक शॉर्ट में लिख ही लेते हैं। इन दिस इंसिजन्स are joined with midrib and make leaflets। ठीक है, leaflets। palmately में क्या होता है, at common or one point all leaves are attached, all leaves are attached। ठीक है, कैसे दिखेगा वो, पाम जैसा दिखेगा। कैसे दिखेगा, पाम जैसा। इसका एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहाँ पे, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ पिनेटली इज नीम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, नीम। इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। एक प्लांट होता है सिल्क कॉटन, उसकी अगर आप लीव्स देखोगे, उसकी लीव्स कैसी दिखेंगी, बनाता हूँ। जैसे ये एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, मिड रिब है, यहाँ से ऐसे तो ये पाम जैसा लिख रहा है ना, पाम ट्री जैसा, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पामेटली कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सिल्क कॉटन। लिखना क्या है, एट कॉमन पॉइंट ऑल लीव्स आर अटैच्ड, दिस इज द मिड रिब पॉइंट वेयर ऑल लीव्स आर अटैच्ड, दिस इज मेकिंग पाम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो पाम ट्री होता है उस जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए वो पामेटली कंपाउंड लीफ बोल रहे हैं और पिनेटली बोल रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे क्या हो रहे हैं, लीफलेट्स बन रहे हैं। जब वो इंसिजन्स कहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ तक। कॉमन मिड रिब होती है, रेकिस बोल रहे हैं उसको। ऐसे आपको एग्जाम्पल्स के साथ इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ लीफ वाला पार्ट हमने एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम के साथ कंप्लीट किया। ऐसे ये लीफ वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ इन अपकमिंग लेक्चर्स, इन अपकमिंग वीडियोस क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें मैं आपको फ्लावर के बारे में बताने वाला हूँ और फ्लावर के बाद फिर उससे पहले मैं आपको इनफ्लोरेसेंस पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।